नमस्कार। बात पते में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। सबसे बड़ा सवाल अभी ये उठ रहा है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले आम जनता को पेट्रोल डीजल के दामों में राहत मिलेगी। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आखिरी बार जब ये राहत मिली थी ये 2022 में अप्रैल में राहत दी गई थी। उसके बाद से भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर है। ये बात अलग है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कच्चे तेल का दाम है वो लगातार गिरा है 2022 से अगर तुलना करें तो। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या राहत दी जाएगी। ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि चुनाव से पहले सरकारें जो है इस तरह की राहत देती है। आपने भी हाल के विधानसभा चुनाव में देखा होगा जब एलपीजी सिलेंडर के दाम कम करने का वादा करके बीजेपी ने 3 राज्यों में जीत हासिल भी की है। यही वादा कांग्रेस पार्टी का भी था और कांग्रेस ने भी तेलंगाना में इसी तरह से मिलता जुलता वादा किया था, कर्नाटक में भी किया था। तो चाहे एलपीजी का दाम हो, चाहे पेट्रोल डीजल का दाम हो, ये एक ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हमेशा ही उम्मीद जनता को रहती कि शायद ये जो पार्टी अब आ रही है, ये जो वादा कर रही है, ये शायद पूरा करेगी और हमें राहत देगी। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जो बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं भारत की, उनके अगर मुनाफे की बात करें, अगले महीने उनके तीसरी तिमाही का जो नतीजा है वो आ जाएगा और बताया जा रहा है कि करीब 75,000 करोड़ रुपए का मुनाफा इन कंपनियों को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये वही ओएमसीज हैं जो किसी जमाने में ये बात कहती थी कि उन्हें घाटा हो रहा है, इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने चाहिए और इसके बाद कई जगह पर दाम बढ़ाए भी गए थे। अब इन्हें 75,000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है इस तिमाही में, जो कि अगले महीने इसके नतीजे आने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, ये पूछा जाएगा कि अगर आपको 1 लीटर पेट्रोल पे 10 रुपए का फायदा अगर हो रहा है तो क्या ये लाभ आपको जनता को नहीं देना चाहिए। कम से कम 5 रुपए ही सही आप जनता को दे दीजिए, ताकि जो महंगाई का बोझ उसके ऊपर लगातार पड़ रहा है उससे उसको राहत मिल सके। क्योंकि चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, इनके दाम जब कम होते हैं तो जो कुल मिलाकर के महंगाई होती है उस पर इसका सकारात्मक असर पड़ता है और महंगाई कम होने लगती है। क्योंकि वो चाहे ट्रांसपोर्टेशन की कीमत हो या इरिगेशन की कीमत हो या और भी दूसरे तरीकों जहां पर भी ईंधन लगता है वहां पर लागत कम होने लगती है और इसका सीधा फायदा महंगाई कम होने में होता है। तो ये तो फिर कॉमन सेंस की बात हुई कि जब लोगों को पसंद है इस तरह की राहत, जब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 75,000 करोड़ फायदा हो रहा है, जब हर लीटर पेट्रोल पे वो 10 रुपए कमा रही हैं और जब महंगाई में ओवरऑल कमी हो सकती है, तो फिर क्यों नहीं पेट्रोल डीजल के दामों में कमी कर दी जाती है। अब इस पर सरकार का क्या कहना है ये भी आप जरा ध्यान से सुन लीजिए। जाहिर सी बात है, सरकार को ये लगता है कि ये एक अच्छी बात है कि अगर चुनाव से पहले कुछ राहत जनता को मिलती तो इससे शायद कुछ चुनावी लाभ हो। और हमने देखा कि पहले ऐसा किया भी गया है। ये तब किया गया कई बड़े चुनाव से पहले सरकार ने अपनी ओर से एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर दी गई थी। और जो हम 2022 की बात कर रहे हैं, आप जानते हैं कि तब भी बड़े चुनाव थे और तब इस कटौती का फायदा भी बीजेपी सरकार को हुआ था। लेकिन तब से लेकर के आज तक बीजेपी की शिकायत यह है कि वो तो अपनी ओर से एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके जो खजाना है उसमें भारी कटौती को सहन कर लेती है, लेकिन जो विपक्ष के शासन वाले राज्य वहां पर उसी हिसाब से वैट में कटौती नहीं की जाती है। और यही कारण है कि जो बीजेपी शासित राज्य वहां पर पेट्रोल डीजल का दाम कम और जो विपक्ष के शासन वाले राज्य वहां पर पेट्रोल डीजल का दाम ज्यादा होता है। उदाहरण के तौर पर अभी हाल में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर 110 रुपए से भी ऊपर प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा था और बीजेपी ने वहां पर यह वादा किया था कि अगर उसकी सरकार बनती है तो वैट में कटौती करके आम लोगों को राहत देगी। मध्य प्रदेश, जहां पर कि बीजेपी का अपना शासन था, वहां पर भी पेट्रोल खासा महंगा था और वहां पर भी अब ये देखना होगा कि क्या वैट में कटौती करके जनता को फायदा पहुंचाया जाता है, नहीं पहुंचाया जाता है। लेकिन अन्य राज्य जो हैं, जैसे कि इससे पहले तेलंगाना था या आंध्र प्रदेश है या और भी दूसरे राज्य, वहां पर वैट ज्यादा है और वैट में कटौती करके लोगों को फायदा नहीं मिलता है। यही कारण है कि बीजेपी से मुद्दा बनाती है कि केंद्र सरकार तो अपनी ओर से राहत दे रही है, लेकिन उस राहत का फायदा राज्य सरकारें, खासतौर से विपक्ष के शासन वाली, वो लोगों को नहीं दे रही है। तो एक तो बात ये हो गई शिकायत की। दूसरी बड़ी बात ये कि आज रेड सी में जिस तरह का टर्बुलेंस आया हुआ है, जिस तरह से लगातार हमले वहां पर हो रहे हैं और पूरा शिपिंग लाइन का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो बिजनेस है उस पर इसका बहुत ही एडवर्स असर पड़ा है, उल्टा असर पड़ा है। कई देशों में तो अब सप्लाई भी बंद करने की बात की जा रही है। जैसे कि शेल कंपनी, उसने कहा है कि वो इस रूट को अब बदलेगी और दूसरे को रूट अपनाएगी, इसलिए उसमें वहां पर विचार हो रहा है कि क्या दामों में किस तरह से इस पर दाम बढ़ाए जाएं ताकि जो घाटा है उसकी भरपाई की जा सके। और इसी के चलते जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत है वो अब $80 प्रति बैरल तक पहुंच गई है।
तो अब सरकार ये कह रही है कि एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम लगातार बढ़ रहे हैं, दूसरी बात यह कि जो विपक्षी शासन वाले राज्य है वो वैट पे कटौती करके लोगों को फायदा देते नहीं है। तो अगर हम यहाँ से कटौती कर भी दें तो उसका कितना पूरे देश में तो असर नहीं पड़ेगा, महंगाई पर भी पूरी तरह से असर नहीं पड़ेगा, जब तक कि ये विपक्षी शासन वाले राज्य भी उसी तरह से कटौती ना करें। इसका एक समाधान ये जरूर सुझाया गया था कि जब भी जीएसटी काउंसिल की बैठक हो तो उसमें यह तय किया जाए कि जो वैट है उसको जीएसटी में ले आया जाए ताकि एक समान दर निर्धारित हो सके। लेकिन कई राज्य इसके खिलाफ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्हें वेलफेयर स्कीम्स देनी है, जिससे कि कुछ लोग रेवड़ी भी कहते हैं, तो उसके लिए उनको खजाने में पैसा चाहिए और ये पैसा या तो शराब या फिर पेट्रोल डीजल की कीमत से ही जुटाया जा सकता है। तो ये भी एक बड़ा कारण है, इसके चलते राज्य सरकार इसके लिए तैयार नहीं हो रही है। तो ये दिक्कत है। अब मैं उस मुद्दे पे आता हूं, सवाल पे आता हूं जो आप जानना चाहते हैं कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। एक संभावना है कि अगर सरकार एक कठोर फैसला करे, जैसा हम कह भी रहे हैं कि 75,000 करोड़ का फायदा ओएमसीज को हो रहा है, प्रति लीटर करीब 10 रुपए का फायदा वो उठा रहे हैं, तो इनमें से कुछ हिस्सा वो दे सकते हैं, देने की स्थिति में है। लेकिन ये राजनीतिक निर्णय करना होगा, क्योंकि अगर आप यहां कटौती करते हैं अपने राजस्व में तो फिर आपको दूसरी जो योजनाएं हैं, जिसमें कि आप जानते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की योजना 5 साल तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसी के साथ तमाम तरीके इस तरह की वेलफेयर स्कीम से, जिसके चलते बीजेपी को लगता है कि वो फिर से शासन में आ सकती है। तो उसके लिए बजट का प्रावधान कहां से होगा? अगर आप यहां से कटौती करेंगे तो फिर आपको वहां से भी कटौती करनी होगी, और अगर वहां से आप कटौती करते हैं तो आपको राजनीतिक तौर पर ज्यादा नुकसान होगा। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से मैंने रेड सी का जिक्र किया है, उसके चलते कुछ प्रबंधक सरकार की ये भी मानते हैं कि आप तो ये मनाइए, ये सवाल मत पूछिए कि क्या दाम कटौती होगी, बल्कि आप ये सवाल पूछिए कि क्या सरकार दाम बढ़ा तो नहीं देगी चुनाव से पहले, क्योंकि जिस तरह के प्रेशर पड़ रहा है कच्चे तेल की कीमतों को लेकर, उसके चलते शायद ये कदम भी उठाना पड़े। लेकिन जाहिर सी बात है, कोई भी सरकार चुनाव से पहले ये दाम बढ़ा करके जोखिम तो मोल नहीं लेगी, तो इस बात की संभावना कम है। लेकिन इस बात की संभावना भी फिलहाल कम लग रही है कि दामों में कटौती करके जनता को कोई राहत मिले। और इसका जो कारण है वो मैंने आपको बता दिया है कि ये कई सारे कारण, इसके चलते ये फैसला हो सकता है। हालांकि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि जब चुनाव की घोषणा आप जानते हैं कि मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में होगी, और अगले महीने जो है इनका तिमाही का नतीजा आने वाला है तेल कंपनियों का, तो जाहिर सी बात है कि इसी में एक संतुलन बना करके एक फैसला करना होगा। जाहिर सी बात है कि अभी तक का इतिहास यही कहता है कि जब भी इस तरह की राहत जनता को दी जाती है, तो जो भी पार्टी इस तरह की राहत देती है उसे चुनाव में कुछ न कुछ लाभ जरूर मिलता है, गुडविल लोगों की मिलती है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जो जेब पर भार है वो थोड़ा सरकार हल्का करने में मदद कर रही है। एक तरफ इंटरिम बजट भी आने जा रहा है, उसको लेकर के भी लोगों की उम्मीद है कि क्या आयकर स्लैब में कोई परिवर्तन होगा। लेकिन जैसा कि हम कहते हैं कि अंतरिम बजट है, अमूमन इसमें इस तरह की घोषणाएं नहीं होती हैं, लेकिन मोदी सरकार में 2019 में इस तरह का ऐलान हो चुका है। और जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी तब जसवंत सिंह ने 2004 में भी कुछ इसी तरह का ऐलान अंतरिम बजट में किया था। तो इसीलिए देखना होगा कि 2024 का जो अंतरिम बजट है, क्या उसमें कोई राहत आयकर में मिलती है, और क्या उसके बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती करके सरकार कोई राहत देती है या नहीं। तो बात पति की में इतना ही। नमस्कार।